जिसमें हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन या इसके अलावा भी सर्कुलर मोशन में कितने तरह के एक्सेलरेशन तो होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एंगुलर पैरामीटर लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। इस वीडियो में हम एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, बट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ साथ हम 3 और एक्सेलरेशन पढ़ेंगे जो किसी ऑब्जेक्ट पे सर्कुलर मोशन में लगता है। तो हम बेसिकली टोटल इस चैप्टर में 4 एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, दूसरा पढ़ना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तीसरा जो एक्सेलरेशन है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाम सुना होगा आपने इसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड द फोर्थ एक्सेलरेशन, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा या सिस्टम में जो टोटल एक्सेलरेशन लग रहा है उसको बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन या फिर इसी को बोलेंगे क्या, टोटल एक्सेलरेशन। तो टोटल 4 एक्सेलरेशन के बारे में बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक एक करके इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। So first of all we have the acceleration known as tangential acceleration. Tangential acceleration. Tangential acceleration को बालक जनरली AT से लिखते हैं, A और सफिक्स में क्या रहेगा, T। ये क्या हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब होता क्या है, यदि मान लो कोई ऑब्जेक्ट यदि सर्कल में मूव कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल, तो सर्कुलर मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट में। यदि मान लो ये है सेंटर, ये हो जाएगा रेडियस। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के क्रॉस होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे होगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे यदि हम देखें ध्यान से तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अच्छा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है, नहीं हो सकता, बट यदि सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन जरूर चेंज होगा। एट ईच एंड एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे यदि तुम देखो तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। वेलोसिटी यहाँ पे इधर है, यहाँ पे वेलोसिटी इधर हो गया, तो हर एक पॉइंट पे बेसिकली क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो यदि मान लो हम बोले कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें 2 चीज है, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है, इसमें है मैग्नीट्यूड और क्या है, डायरेक्शन। यदि मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो जो एक्सेलरेशन आएगा उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी बेसिकली वेलोसिटी में 2 टर्म है मेरा, एक क्या है, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या बालक, दूसरा है डायरेक्शन। यदि मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, यदि मैग्नीट्यूड ये चेंज हुआ तो जो एक्सेलरेशन आएगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब बेसिकली स्पीड भी बोल सकते हो। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में यदि चेंज हो गया तो जो एक्सेलरेशन आएगा उसको बोलेंगे टेंजेंशियल। और डायरेक्शन में यदि चेंज हो गया, यानी वेलोसिटी के केवल डायरेक्शन में चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो, लेकिन यदि डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्या आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से, यानी मान लो यहाँ पे ये 5 मीटर पर सेकंड है, इधर हो गया 6 मीटर पर सेकंड, इधर हो गया 8 मीटर पर सेकंड, इधर हो गया 10 मीटर पर सेकंड। यानी मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग है। सो इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी देन द एक्सेलरेशन इज नोन एज टेंजेंशियल। और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब होगा, ये कब होता है, ये होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, यदि मान लो डायरेक्शन चेंज हुआ तो मैग्नीट्यूड होगा कितना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को A से लिखेंगे। और ये किसकी वजह से होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से होता है। तो आपको पता है एक्सेलरेशन होता है क्या, dv/dt, तो ये गया dv/dt। बट यदि हम ऐसे लिखें तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसको बोलेंगे क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या ऐसे इसको स्पीड भी बोल सकते हो। तो स्पीड में चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज क्या, एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है ये, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नीट्यूड तो इतना समझ में आ गया, अब डायरेक्शन किधर होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, तो डायरेक्शन होता है इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन या इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो 2 डायरेक्शन पॉसिबल है। यदि मान लो
इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यानी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, स्पीड यदि टाइम के साथ क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, तो इसे बोल सकते हैं क्या, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज क्या, इंक्रीजिंग, यदि ये मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है टाइम के साथ, मान लो इधर था 2, आगे जाके हो गया 3 4 5, इस तरह से यदि हो गया, देन तो क्या होगा, देन तब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होगा, देन डायरेक्शन ऑफ एटी एंड वेलोसिटी इज सेम, यानी जिधर वेलोसिटी है उधर ही होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस पॉइंट पे यदि आपसे पूछे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा, तो इधर होगा क्योंकि वेलोसिटी इधर है। इस पॉइंट पे यदि पूछे तो किधर होगा, इधर होगा, क्यों, वेलोसिटी सेम है। इस पॉइंट पे पूछे तो किधर होगा, इधर होगा, क्यों, वेलोसिटी जिधर है उधर ही होगा क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बट ये कब होगा, जब वेलोसिटी क्या हो रहा हो, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। बट यदि मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, टाइम के साथ ये कम हो रहा है, जैसे यहाँ पे मान लो 5 था, आगे जाके 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, इस तरह से यदि डिक्रीज हो रहा हो स्पीड या मैग्नीट्यूड, तब क्या होगा, देन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी, अपोजिट टू वेलोसिटी, वेलोसिटी के क्या होगा, अपोजिट होगा। यदि मान लो टेंजेंशियल डायरेक्शन वेलोसिटी इधर है, तो वेलोसिटी यदि इधर है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा, ये हो गया वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा अपोजिट। वेलोसिटी किधर है, ऊपर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, इधर पीछे हो जाएगा। ये कब होगा, यदि मान लो वेलोसिटी क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड यदि टाइम के साथ डिक्रीज हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होगा, और मैग्नीट्यूड यदि टाइम के साथ बढ़ रहा है तो क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये होता है मॉड ऑफ वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, उसी को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये कहानी है, ओके। अच्छा, यदि तुमसे बोला जाए कि वेलोसिटी सिस्टम में कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का आपको फार्मूला पता चल गया, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड में केवल चेंज होने की वजह से होता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ तो जो एक्सेलरेशन आएगा टेंजेंशियल, फार्मूला पता चल गया आपको, क्या, डी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन कर दिए, तो ये आ गया क्या, फार्मूला। अब यदि इसमें पूछा जाए कि यदि मान लो स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब मान लो यहाँ पे है 5 मीटर पर सेकंड, इधर भी 5 मीटर पर सेकंड, इधर भी 5 मीटर पर सेकंड, इधर भी 5 मीटर पर सेकंड, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो स्पीड कहने का मतलब क्या है, स्पीड कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो यदि कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, यानी तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। और जब स्पीड कांस्टेंट हो, यदि क्या हो, स्पीड कांस्टेंट हो, तो उस तरह के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो कंडीशन है दिस इज नॉन एज यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यदि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब स्पीड हर एक जगह पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और स्पीड यदि कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, टेंजेंट के क्रॉस कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। क्लियर है क्या, कब ये होगा, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, स्पीड क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, तो ये स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं बालक, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया, यदि डायरेक्शन में चेंज हो गया तो जो एक्सेलरेशन आएगा उसी एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो नेक्स्ट वी हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC से लिखेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब आएगा, जब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। और तुमको पता है यदि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होता है। इसका मतलब मोशन यदि सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन जरूर चेंज होगा वेलोसिटी का, और यदि डायरेक्शन चेंज हुआ तो हमेशा उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा। यानी सर्कुलर मोशन में ये कंपलसरी है, 100% हमेशा के लिए क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा। क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसलिए होता है, किस लिए होता है, ये होता है ड्यू टू चेंज इन, किसके वजह से होगा, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन में यदि चेंज हुआ तो जो एक्सेलरेशन आता है दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सर्कुलर मोशन है तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा, तो कैसा भी सर्कुलर मोशन हो हमेशा उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जरूर रहेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो फार्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, मैग्नीट्यूड होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, AC से लिखेंगे, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से है तो AC का फार्मूला जो आता है वो होता है V² बाई R। मैग्नीट्यूड, ये V क्या है, V है स्पीड,
v क्या है स्पीड। किसी भी पॉइंट पे स्पीड का क्या कर दो स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल के रेडियस से डिवाइड कर दो, तो जो एक्सेलरेशन आ गया वो कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, v स्क्वायर बाई आर। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि v इक्वल टू होता है r ओमेगा, पता है क्या, ये वेलोसिटी और लिनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हमने रिलेशन बताया था, v इक्वल टू क्या, आर ओमेगा। तो इसको यदि यहाँ पे हमने पुट कर दिया तो क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पे जाके ये स्पीड है, ओके, तो यहाँ पे जाके पुट करो, तो v इक्वल टू आर ओमेगा यदि पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई क्या, आर वी का स्क्वायर कर दिए, इतना आ गया, आर और आर स्क्वायर कैंसिल होके फाइनली क्या बचा, आर स्क्वायर ओमेगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फार्मूला क्या, सॉरी कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ध्यान से देखो, तो यदि फार्मूला देखें तो दो फार्मूला आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, एक v स्क्वायर बाई आर या इसी को बोलेंगे क्या, ओमेगा स्क्वायर आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के टर्म में है और एक स्पीड के टर्म में। ये जो v दिख रहा है आपको, ये v क्या है, दिस इज द स्पीड, स्पीड एट एनी पॉइंट बाई आर करेंगे उसका स्क्वायर करके, तो क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड का तो फार्मूला आपको समझ में आ गया, डायरेक्शन जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ये होता है टुवर्ड्स द सेंटर, इधर होगा बालक सेंटर की तरफ होता है। सो डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ। यानी पूछा जाए कि इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर है, तो इधर सेंटर की तरफ है। इस पॉइंट पे किधर है बालक, इधर है सेंटर की तरफ। इस पॉइंट पे किधर है, सेंटर की तरफ। इस पॉइंट पे किधर है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंटर की तरफ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मैग्नीट्यूड फार्मूला गया v स्क्वायर बाई आर और डायरेक्शन किधर होता है, सेंटर के तरफ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। फार्मूला कितना होता है, v स्क्वायर बाई आर। कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल। क्यों होता है ये, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा उसका नाम क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, तो दो तरह का आपने एक्सेलरेशन अब तक पढ़ा, एक क्या है टेंजेंशियल और दूसरा क्या, दूसरा है बालक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो किसी भी सर्कुलर मोशन में यदि मान लो पार्टिकल इस पॉइंट पे है, ये क्या है रेडियस, सेंट्रीपिटल या कहीं भी मान लो इधर ही है, ठीक है, तो सेंटर है इधर, यह है सेंटर, ओके। तो किसी भी पॉइंट पे यदि हम देखें तो पार्टिकल का मूवमेंट किधर है, इधर है। तो टेंजेंशियल मान लो अभी के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो वेलोसिटी जिधर है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उधर ही होगा, तो इधर है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। सो टुवर्ड्स द सेंटर वी हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दो एक्सेलरेशन है। अब यदि बोला जाए टोटल एक्सेलरेशन इस पार्टिकल पे कितना लग रहा है, तो टोटल एक्सेलरेशन के लिए इस एक्सेलरेशन और इस एक्सेलरेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो बताओ टोटल एक्सेलरेशन, सो थर्ड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन वी हैव टोटल एक्सेलरेशन, या इसी का नाम है क्या, नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन को ए से लिखेंगे या फिर ए नेट से लिखेंगे, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन का यदि हम मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसका, तो नेट एक्सेलरेशन होता क्यों है, नेट एक्सेलरेशन जैसे मान लो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसी तरह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और नेट एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में बेसिकली चेंज होने की वजह से, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का मतलब तब दो चीज हो गया, वेलोसिटी में क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया प्लस क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया, यानी बेसिकली मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे दोनों एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा, क्या, टेंजेंशियल प्लस सेंट्रीपिटल। बट यदि नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन ए नेट से लिखते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो दो वेक्टर है और दोनों देखो परपेंडिकुलर है, तो ये रेडियस के अलाउंग है टुवर्ड द सेंटर और ये टेंजेंट है, दोनों क्या होगा 90 डिग्री पे होगा। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे आएगा, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के लिए पैरेललोग्राम लॉ यूज करो, ठीक है क्या। तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर जाएगा, इधर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम गिव्स द रिजल्टेंट, तो इधर क्या आ जाएगा मेरा, नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। और दो वेक्टर 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ए नेट अंडर रूट क्या, ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ
नेट एक्सेलरेशन इतना है। यदि इसको इस फार्मूले के टर्म में लिखें, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी के टर्म में लिखें, तो नेट एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे? नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा dv बाई dt, यानी ये वेलोसिटी के चेंज की वजह से, और केवल हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो इसलिए ये साइन देंगे। तो यदि मान लो तुमको वेलोसिटी के टर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, इसलिए चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर dv वेक्टर बाई dt। बट हमको एक्सेलरेशन का केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये हो गया क्या? नेट एक्सेलरेशन। थोड़ा ध्यान देना, दो टर्म हमने अभी बताया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब होता है d मॉड ऑफ वेलोसिटी बाई dt, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में जो चेंज हुआ उसके वजह से जो एक्सेलरेशन आया दैट इज टेंजेंशियल। बट यदि वेलोसिटी में चेंज हुआ तो जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज नेट एक्सेलरेशन। बट एक्सेलरेशन का केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए टोटल क्या दे रहे हैं? मॉड दे रहे हैं। तो एक में मॉड साइन यहाँ पे, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और इसका मतलब हो रहा है कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं टोटल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन कितना होता है? ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर। तो आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, क्या? टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या पता है? डी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बाई क्या? dt, और सेंट्रीपिटल का हमने फॉर्मूला बताया क्या? v स्क्वायर बाई आर या r ओमेगा स्क्वायर। ये v क्या है? स्पीड है। तो इस टर्म में ये नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमको निकालना है कि इसका डायरेक्शन किधर है। तो डायरेक्शन तो दिख रहा है, ये इधर जा रहा है। तो डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? तो मान लो टेंजेंट के साथ या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। तो ये वाला जो वेक्टर है ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये जो वेक्टर लेंथ है ये क्या है? टेंजेंशियल। अच्छा, ये सेंट्रीपिटल है तो ये वाला भी कितना होगा? ये लेंथ भी होगा, दिस लेंथ विल बी ऑल्सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, ये टेंजेंशियल है, ये सेंट्रीपिटल। तो इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है। tan अल्फा क्या लिखेंगे? क्या निकाल रहे हैं हम? मैग्नीट्यूड तो इतना पता चल गया, डायरेक्शन निकाल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो डायरेक्शन के लिए हम ये ट्रायंगल यूज करेंगे। इस ट्रायंगल में tan अल्फा क्या लिखेंगे? इस ट्रायंगल में tan अल्फा क्या लिख सकते हैं बालक? tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है AC बाई AT, तो tan अल्फा हो जाएगा AC बाई AT। यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मान लो AC बाई AT आ गया √3। कितना आ गया? √3। ये सॉल्व करने के बाद √3 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 होता है √3। या फिर AC बाई AT मान लो आ गया 1, तो कितना डिग्री? अल्फा आ जाएगा 45। बट यदि मान लो AC बाई AT 2 आ गया, तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू पता नहीं है, तो हम अल्फा को जस्ट ऐसे लिखेंगे, कैसे? tan इनवर्स AC बाई AT, जो भी वैल्यू आएगा, मान लो 2 आ गया तो 2 रख देंगे, tan इनवर्स 2। दैट इज द डायरेक्शन। बट डायरेक्शन कहां से है वो याद रखना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ हमने डायरेक्शन लिया है। किसका? नेट एक्सेलरेशन का। तो अभी तक हमने 3 एक्सेलरेशन पढ़ा। पहला एक्सेलरेशन था टेंजेंशियल, दूसरा पढ़ा सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला था v स्क्वायर बाई r, किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। टेंजेंशियल होता है टेंजेंट की तरफ। दो केसेस है, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो टेंजेंट यानी जिधर वेलोसिटी है उधर ही होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड यदि कम हो रहा है तो अपोजिट टू टेंजेंट, यानी जिधर वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और टोटल एक्सेलरेशन का फार्मूला मेरा ये आ गया। क्लियर है क्या? तो इतना कहानी पढ़ने के बाद अब हम आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि हमारा 4th टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है, और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी अभी करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझो। लास्ट एक्सेलरेशन जो है हमारे पास, उसी का नाम क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट लीनियर पैरामीटर और एंगुलर पैरामीटर। लिनियर में आपने लिनियर डिस्प्लेसमेंट को s से लिखा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आपने लिखा थीटा से। क्लियर है क्या? अच्छा, s और थीटा में रिलेशन क्या था? ये था s इक्वल टू r थीटा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन लिनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह लिनियर वेलोसिटी था क्या? v। फार्मूला क्या था इसका? ds बाई dt। ठीक है, और उसी तरह वेलोसिटी की जगह आ गया था क्या? एंगुलर वेलोसिटी। इसका फार्मूला क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी डी थीटा बाई dt। वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या था? v इक्वल टू था r ओमेगा। ये फार्मूला आपने फाइंड किया था। अब इसी एनालॉजी को यदि हम फॉलो करें तो वेलोसिटी की जगह अब क्या आएगा? लिनियर एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा? अब dv बाई dt आ जाएगा। क्लियर है क्या? और इधर क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन की जगह, जैसे वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अच्छा, यहाँ पे जैसे थीटा है, यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी, तो इधर क्या आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। दोनों में यदि आपसे रिलेशन पूछा जाए तो यहाँ पे हमने क्या किया? लिनियर को एंगुलर में, लिनियर और एंगुलर में रिलेशन के लिए r मल्टीप्लाई किया। लिनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी रिलेशन के लिए r मल्टीप्लाई किया। उसी तरह
लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे फिर से r। बट क्वेश्चन आता है कि ये जो हमने एक्सेलरेशन लिखा है बालक, ध्यान से समझो इस टर्म को, ये जो हमने एक्सेलरेशन लिखा है ए, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? 3 एक्सेलरेशन बताया, एक टेंजेंशियल, दूसरा सेंट्रीपिटल और तीसरा टोटल। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है? तो ये जो एक्सेलरेशन है, हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या लिखा है? एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या? dv/dt। ये जो v है, दिस v इज द स्पीड, यानी बेसिकली मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड ये बेसिकली क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से ये एक्सेलरेशन है। तो मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन होता है? ऑब्वियसली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी यहां पे जो आप एक्सेलरेशन लिख रहे हैं ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा बालक। ये जो एक्सेलरेशन है ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन ये नहीं है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इंटू अल्फा होता है, सेंट्रीपिटल भी ये नहीं है। दिस इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कितना होता है? r इंटू अल्फा। अब इसी अल्फा को ही बोलते हैं क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। और उसका डेफिनेशन आपने यहां से फाइंड भी कर लिया। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का कहानी आपको क्या मिल गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका डेफिनेशन मिल गया रेट ऑफ क्या? चेंज ऑफ, अरे बोलो, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू r अल्फा यदि मल्टीप्लाई किया तो हमको कौन सा एक्सेलरेशन मिलेगा? टेंजेंशियल मिलता है, ये सेंट्रीपिटल नहीं होता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखें। तो ये रिलेशन आपको पता हो गया लीनियर पैरामीटर और एंगुलर पैरामीटर में। एंगुलर एक्सेलरेशन का आपने फार्मूला भी निकाल लिया। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन कितना निकल गया? एंगुलर एक्सेलरेशन को किसे लिख रहे हैं? अल्फा से। तो अल्फा का फार्मूला क्या आ गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डी ओमेगा बाई डी टी। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है, मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया, लेकिन ये अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन यानी अल्फा का डायरेक्शन किधर है? तो अल्फा का डायरेक्शन बालक वही है जो ओमेगा का डायरेक्शन है। बट जैसे हमने अभी एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की 2 कहानी बताया था। जैसे ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है? यदि वेलोसिटी बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड बढ़ रहा है, या सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड बढ़ रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और स्पीड का डायरेक्शन क्या होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम। और यदि स्पीड कम हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। उसी तरह से अल्फा का डायरेक्शन वही होगा जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा। बट कब? जब ओमेगा बढ़ रहा है। एग्जांपल के लिए मान लो ये एक रिंग है, ओके, और ये रिंग इस तरह से रोटेट कर रहा है। अरे क्या कर रहा है? ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ओमेगा निकालने के लिए हमने बताया था राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे आपसे यदि पूछा ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर हो जाएगा। क्यों होगा ऊपर? क्योंकि राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ओमेगा वेक्टर किधर आएगा? ये इस तरह से रोटेट करेंगे। फिंगर इज रोटेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो फिंगर को हमने इधर रोटेट किया तो थंब ऊपर है, तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर किधर है? अलोंग द एक्सिस है, एक्सियल वेक्टर है, और किधर है? ऊपर। बट यदि तुमसे पूछा डायरेक्शन किधर है, अल्फा का डायरेक्शन किधर है, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, तो ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। लेकिन कब होगा? यदि वेलोसिटी ऊपर है तो अल्फा वेक्टर भी ऊपर होगा। ये कब होगा? कब? इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। टाइम के साथ यदि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, जैसे मान लो फैन का स्विच ऑन करो तो फैन का रोटेशनल स्पीड टाइम के साथ क्या होगा? बढ़ते रहेगा। तो टाइम के साथ यदि बढ़ रहा है तो ओमेगा और अल्फा दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अल्फा वेक्टर ऊपर और ओमेगा वेक्टर भी ऊपर और अलोंग द एक्सिस है, ठीक है। तो अल्फा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और अलोंग द एक्सिस, आइदर ऊपर या फिर नीचे। अब कब होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में? तो वेलोसिटी राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन, अल्फा का भी वही डायरेक्शन, जब ओमेगा टाइम के साथ क्या हो रहा हो? बढ़ रहा है, रोटेशनल स्पीड बढ़ रहा है। जैसे फैन का स्विच ऑन करते हैं रोटेशनल स्पीड बढ़ता है। बट यदि मान लो टाइम के साथ घट रहा है स्पीड, और ये मान लो तुमने इधर रोटेट किया तो ओमेगा फिर से किधर होगा? ऊपर ही होगा। सो ओमेगा वेक्टर इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। बट अल्फा इस बार यदि मान लो वेलोसिटी टाइम के साथ घट रहा है, तुम इधर रोटेट किया, अल्फा ऊपर, ओमेगा ऊपर गया, बट टाइम के साथ यदि वेलोसिटी घट रहा है, फैन का स्विच ऑफ करो तो टाइम के साथ स्पीड क्या होगा? कम होगा। तो स्पीड कम हो रहा है यदि टाइम के साथ, तो अल्फा वेक्टर और ओमेगा वेक्टर क्या होगा? अपोजिट। तो अल्फा वेक्टर इस बार हो जाएगा इधर नीचे हो जाएगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है क्या? तो ये कब होगा? इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। टाइम के साथ यदि वेलोसिटी क्या हो रहा है?
एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी कम हो रहा है तो अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, यदि टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़े तो ओमेगा अल्फा का डायरेक्शन सेम, और यदि कम हो रहा है तो ओमेगा अल्फा का डायरेक्शन अपोजिट होगा। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन किधर होता है, ये होता है एक्सिस के तरफ। सर्कुलर मोशन, यदि कोई पार्टिकल ऐसे है, ये सर्कल में घूम रहा है तो कहां पे होगा, ये इस एक्सिस के तरफ होगा। अच्छा, यदि मान लो ऐसे घूम रहा है पार्टिकल तो ओमेगा वेक्टर तुमको पता है बाहर होगा, ऐसे राइट हैंड थंब रूल, थंब किधर है, बाहर, तो ओमेगा वेक्टर किधर है, बाहर है। बट यदि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है तो अल्फा भी बाहर होगा, और इसका वेलोसिटी यदि टाइम के साथ एंगुलर वेलोसिटी घट रहा है तो ओमेगा तो बाहर होगा बट अल्फा किधर होगा, नीचे होगा। तो जैसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन होता है उसी तरह एंगुलर रिटार्डेशन भी होता है। ओमेगा स्पीड कम होना, इसका मतलब क्या है, स्पीड टाइम के साथ यदि कम हो रहा है तो एंगुलर रिटार्डेशन बोलते हैं। जैसे एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता है, उसी तरह स्पीड, यदि एंगुलर स्पीड कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं एंगुलर रिटार्डेशन। बट ये वेक्टर किधर होता है, अलोंग द एक्सिस। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमने टोटल 4 तरह के एक्सेलरेशन पढ़ा। सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। इन सारे जितने भी हमने एक्सेलरेशन पढ़ा इनको हम एक साथ थोड़ा लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझो बालक, समझो, बहुत ही है इंपॉर्टेंट। सो टोटल हमने 4 एक्सेलरेशन पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को किससे लिखते हैं, AT से लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है, ये होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्यों होता है, ये समझ में आ गया, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से। दूसरा एक्सेलरेशन हमने पढ़ा जिसका नाम था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किससे लिखेंगे, AC से लिखते हैं। क्यों होता है ये, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से। वैल्यू कितना होगा, v²/r। v क्या है, स्पीड। अच्छा, इसको एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में कैसे लिखते हैं, तो r ओमेगा स्क्वायर, v = r ओमेगा लिख देंगे। सो दिस इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज हुआ। अच्छा, यदि वेलोसिटी में चेंज हुआ यानी मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ और डायरेक्शन भी चेंज हुआ तो उसको बोलते हैं टोटल एक्सेलरेशन या फिर नेट एक्सेलरेशन। फार्मूला क्या आ गया, A नेट कितना होगा, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, या फिर फार्मूला नेट क्या निकला, A नेट √ क्या, टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल स्क्वायर। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या आएगा, तो टेंजेंशियल के साथ यदि अल्फा लिए तो tan इनवर्स AC/AT, ये फार्मूला निकला। ओके, और फोर्थ एक्सेलरेशन हमने निकाला जिसको बोलते हैं क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे लिख रहे हैं, अल्फा से लिख रहे हैं। तो अल्फा का फार्मूला क्या निकला, अल्फा दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा की तरफ होगा, अल्फा एक्सिस की तरफ होगा। कब, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। और यदि एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ घट रहा है तो ओमेगा और अल्फा एक्सिस की तरफ है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, ये हो गया अल्फा। ओके, अच्छा, रिलेशन क्या निकल गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है क्या, r × अल्फा, यानी r × अल्फा कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इससे रिलेटेड हम